और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री एक ऐसी गंगा है जिसकी अनेक शक्ति धाराएं हैं। गायत्री यूं चारों वेदों में पाया जाने वाला एक महामंत्र है जिसमें छुपा हुआ शिक्षण इतना ही है कि इसमें बुद्धि को शुद्ध रखा जाए। यही वह केंद्र है जहाँ उत्थान पतन के अंकुर उगते हैं। यदि बुद्धि भ्रमित हो जाए और निकृष्टता की दिशा में चल पड़े तो फिर समझना चाहिए कि आधी व्याधियों का घटाटोप सिर पर घुमड़ने ही वाला है। परेशानियां और बीमारियां बस आने ही वाली हैं। इसीलिए समस्त शास्त्रों और धर्म दर्शनों का सार तत्व गायत्री मंत्र में सन्निहित समझा जा सकता है। बुद्धि के आधार पर ही मान्यता बनती है। भावना, विचारना, आकांक्षा, कल्पना, क्रिया, तत्परता भी बुद्धि के आधार पर ही बनती हैं और विकसित होती हैं। इसी आधार पर मनुष्य उत्कृष्टता या निकृष्टता अपनाता है और ऊंचा उठता या नीचे गिरता है। इसीलिए मानवीय संपदाओं में बल, वैभव, पद, अधिकार, शिक्षा, कौशल आदि सभी की तुलना में सद्बुद्धि को सर्वोपरि माना गया है और कहा गया है कि अपनी ही नहीं अपने समाज संसार की विचारना को उच्च स्तरीय बनाने में हमेशा प्रयत्नरत रहना चाहिए। गायत्री का ये तो हुआ ज्ञान पक्ष। दूसरा पक्ष है विज्ञान पक्ष। उत्पादन कर्म में ब्राह्मी के रूप में गायत्री अवतरित होती है। अभिवर्धन में वैष्णवी के रूप में और परिवर्तन क्रम में शांभवी मानी जाती हैं। वेद माता, देव माता, विश्व माता भी कहा गया है। महाप्रज्ञा के रूप में वे वेद माता हैं। गायत्री की योग धारा भी है और तंत्र धारा भी। योग धारा के अवगाहन से सप्त ऋषियों का परिकर विभूतिवान बना और रावण, कालनेमी जैसों ने उसे अघोर क्रम में अपनाकर दैत्य स्तर की सफलता प्राप्त की थी। विश्वामित्र ने इन दोनों ही धाराओं को गायत्री सावित्री नाम से असुर दमन और सद्भाव संवर्धन के निमित्त भगवान राम को प्रशिक्षित किया था। सामान्य जन माँ गायत्री की उपासना मनोकामना पूर्ति और बाधाओं की निवृत्ति के लिए करते हैं, पर ये सर्वविदित परिचय नहीं है। गायत्री का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करने के लिए अधिक गहराई में उतरने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से शुक्राणु में एक व्यक्ति का स्वस्थ बुद्धि कौशल, प्रतिभा आदि सभी कुछ सन्निहित रहता है, जैसे बीज में वृक्ष का, पुष्पों की बनावट, फलों का स्वाद, आयु विस्तार, सारी विशेषताएं उस बीज में निहित रहती है, उसी प्रकार से गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों से विभिन्न स्तर की विभूतियां, रिद्धियां, सिद्धियां समाविष्ट हैं। उन सबके समन्वय से ही एक पूरा गायत्री मंत्र बनता है। दत्तात्रेय की गुरु खोज जब पूरी नहीं हुई तो वे प्रजापति के पास गए और प्रामाणिक गुरु उपलब्ध करने के लिए उनसे निर्देश चाहा। उन्होंने उन्हें 24 गुरु के लिए कहा। अलंकारिक रूप से उन्हें चित्र विचित्र जीव जंतु भी कहा गया है, पर वस्तुतः वे गायत्री के 24 अक्षर ही हैं जिनका अवगाहन करके वे महर्षि से अवतार स्तर तक पहुंचने में समर्थ हुए। गायत्री में 24 अक्षर हैं। इनमें से प्रत्येक अक्षर एक एक देवता, एक एक देवी, एक एक अवतार, एक एक ऋषि अपने कलेवर के साथ जुड़े हुए हैं। इन सबके एक साथ एकत्रित होने को समग्र रूप से गायत्री मंत्र माना जाना चाहिए। मनुष्य के शरीर में 24 विशेष केंद्र हैं। षट चक्र यंत्र कोश का विस्तार उन्हीं 24 केंद्रों के अंतर्गत आ जाता है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर आपस में गुथा हुआ है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में अप्रत्यक्ष अंग होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर में भी बहुत सारे शक्ति केंद्र होते हैं। नदी में भंवर एवं तेज गर्म हवा के चक्रवात बनते देखे जाते हैं, उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर में भी ऐसे भ्रमर पड़ते हैं जिन्हें शक्ति केंद्र की उपमा दी जाती है। इन्हें निर्झर भी कहा गया है। झरनों से जिस प्रकार से धाराएं स्रावित होती हैं, उसी प्रकार मनुष्य की प्रतिभा में योगदान देने वाली इन निर्झरियों को उपत्तिकाएं कहा जाता है। इन्हें गजमणि,
सर्पमणि के समतुल्य मनुष्य में ओजस, तेजस एवं वर्चस भरने वाली अग्नि जिह्वाएं भी कहा गया है। अध्यात्म की भाषा में उपत्तिकाएं ग्लैंड्स को कहते हैं, जिनसे रिसने वाले स्त्राव रक्त में मिलते हैं और विभिन्न शक्ति संस्थानों को सींचकर उन्हें पल्लवित, पुष्पित एवं फलित करते हैं। इन शक्ति बीजों को प्रत्यक्ष देखा नहीं जा सकता। हार्मोन्स की बनावट तथा उनके स्त्राव ही देखे समझे गए हैं, पर उनकी क्रिया पद्धति के रहस्यों का विश्लेषण नहीं हो सका है। किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में इनको बहुत पहले से ही जान लिया गया है। उन्हें बीज की संज्ञा दी गई है और आकृति को कोणात्मक यंत्र बताया गया है। तंत्र विज्ञान में किसी भी सिद्धि को उपार्जित करने के लिए बीज मंत्रों और कोण यंत्रों की रहस्यमयी सामर्थ्य समझी गई है। साथ ही उन्हें जागृत एवं प्रयुक्त करने का विधान भी बताया गया है। बीज और यंत्र उपत्तिकाओं का ही सूक्ष्म रूप है, यानी ग्लैंड्स का ही सूक्ष्म रूप है। उपत्तिकाओं का स्थान या अता पता शरीर विच्छेद से एक सीमा तक जाना जा सकता है, किंतु उनके बीज एवं यंत्र दृश्य नहीं है। उन्हें दिव्य नेत्रों एवं सूक्ष्म विज्ञान के आधार पर ही जाना जा सकता है। मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान एवं यंत्र विज्ञान को साधना जगत की त्रिविध विशिष्टताएं समझा जा सकता है। मंत्र विज्ञान में शब्द शक्ति का प्रयोग है। मंत्र के अक्षरों का अनवरत जप करते रहने से उनका एक चक्र बन जाता है और उनकी सुदर्शन चक्र जैसी गति विद्युतीय चमत्कारों में परिणत होती है। मंत्र शब्द भी बाण की तरह काम करते हैं और अभीष्ट लक्ष्य को वेधते हैं। इसी तरह तंत्र में भी आसन बंध मुद्राएं अभ्यास में उतारनी पड़ती हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर तंत्र प्रयोग में 24 बीज, 24 मंत्र, 24 आसन, 24 बंध, 24 मुद्राओं के रूप में जाने जाते हैं। इसी तरह से गायत्री की गंगा धारा में योग मार्ग में ध्यान और प्राणायाम की प्रमुखता है। मंत्र को वाक विद्या के नाम से भी जाना जाता है, किंतु योग साधना के लिए प्राणायाम और ध्यान का आश्रय लेना पड़ता है। प्राणायामों का अपना संसार है, अपना विस्तार है। उसमें गायत्री मार्ग अपनाने के लिए 24 ही छांटे हुए अलग प्राणायाम हैं। महातंत्र के 24 अक्षर भी हैं। इसी अनुपात में 24 योगों का भी निर्धारण हुआ है। ध्यान की राजमार्ग के साथ अनेक पगडंडियां जुड़ी हुई हैं। नाद योग भी ध्यान का ही रूप है। सोहम साधना की श्वास प्रश्वास क्रिया को भी सोहम ध्यान कह सकते हैं। भक्ति योग में इष्ट देव दर्शन का पूरा प्रकरण ध्यान पर ही आश्रित है। ध्यान की परिपक्वता की जब समग्रता आ जाती है तो निर्धारित इष्ट देव के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते हैं। हृदय गुफा में अंगुष्ठ मात्र ज्योति का आभास भी इस प्रकार दिखने लगता है मानो उसका साक्षात्कार ही हो रहा हो। इष्ट देव भी अपनी धारणा या भावना के अनुरूप आकार प्रकार धारण करके प्रकट होते हैं। ये ध्यान की समग्रता का ही चमत्कार है। गायत्री की शक्ति धाराओं में ज्ञान का पक्ष, विज्ञान का पक्ष, मंत्र यंत्र तंत्र का पक्ष और ध्यान प्राणायाम की शक्ति धाराएं आपने जानी। तो इस तरह से गायत्री मंत्र के 24 अक्षर से निसृत होती हैं गायत्री गंगा की अनेक धाराएं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।